बोलो महाराजा सूरजमल जी की। पुरातन इतिहास अगर हम उठाकर देखेंगे तो जिसने मानवता की सेवा की है, पीड़ित की सेवा की है, आम लोगों को अन्याय से बचाया है, वो सारे किसी न किसी रूप में लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। पूरे समाज का, पूरे गांव का, आम जन का, सभी का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो शहीद परिवार के, उस बलिदानी परिवार के हर सुख दुख में साथ रहें। सत्येंद्र सिंह जी चौधरी को श्रद्धांजलि देने से पहले उनकी माताजी को प्रणाम करना चाहूँगा, जिन्होंने उस वीर को जन्म दिया। बालक हो चाहे बालिका हो, वो जन्म लेने के बाद अपने आप को और अपने समाज को और अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने लायक बने। अमर शहीद सत्येंद्र सिंह जी को और उनकी टीम को जैसे ही सूचना मिली कि उनके क्षेत्र में कुछ हथियारबंद अपराधी कोई न कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में है, वो तुरंत उन पर नियंत्रण करने के लिए अपने साथियों के साथ निकले। वीर प्रसूता धरा सलेमपुर के इस पावन प्रांगण में अमर शहीद सत्येंद्र सिंह जी के मूर्ति अनावरण समारोह में सलेमपुर और आसपास के विभिन्न गांवों से पधारे हुए सभी सम्मान्य वरिष्ठ प्रबुद्धजन, नौजवान साथीगण, परम सम्मान्य मातृशक्ति, राजस्थान पुलिस के यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी और कार्मिक बंधु, मंच पर आपके बीच उपस्थित राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और लक्ष्मणगढ़ से विधायक माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक और वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी, मंच पर उपस्थित गोदारा जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दोनों के जिलाध्यक्ष जी, डेयरी के अध्यक्ष जी, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, भरतपुर जाट सरदारी के उपस्थित सभी सरदारों को और सभी पत्रकार बंधुओं को यथायोग्य नमस्कार। मैं अमर शहीद सत्येंद्र सिंह जी चौधरी को श्रद्धांजलि देने से पहले उनकी माताजी को प्रणाम करना चाहूँगा, जिन्होंने उस वीर को जन्म दिया। उसके बाद मैं उनके पिताजी को प्रणाम करना चाहूँगा, जिन्होंने उसे बचपन से ही वीरता का पाठ पढ़ाया। मैं उस वीरांगना को भी प्रणाम करना चाहूँगा, जिन्होंने राजस्थान की धरा के आम जन की सुरक्षा के लिए अपने पति को बलिदान करने की प्रेरणा दी। मैं उनके परिवार के सभी सदस्यों को भी प्रणाम करना चाहूँगा और साथ ही मैं शहीद के लाडले इकलौते पुत्र को भी अपने स्नेहाशीष देना चाहूँगा, जिसने बहुत समय पहले ही अपने पिता का छाया अब उनके सर से उठ गया। मैं आज के इस अवसर पर दो निवेदन करना चाहूँगा। जहाँ हमारी मातृभूमि भारतवर्ष की रक्षा के लिए हमारे सेना के तीनों अंगों के जवान 24 घंटे सनद रहकर अपनी मातृभूमि की एकता और अखंडता और सीमा की रक्षा करते हैं, उसके साथ साथ हमारे अर्धसैनिकों को बल भी सीमा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हमारे वो जांबाज जवान हमारे आम जन की सेवा को, आपदा से उन्हें बाहर निकालने में भी मदद करने को तत्पर रहते हैं। आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय स्तर पर अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए स्थानीय पुलिस अपनी कर्मठता से काम करती है। और जैसा अमर शहीद सत्येंद्र सिंह जी को और उनकी टीम को जैसे ही सूचना मिली कि उनके क्षेत्र में कुछ हथियारबंद अपराधी कोई न कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में है, वो तुरंत उन पर नियंत्रण करने के लिए अपने साथियों के साथ निकले और
उन अपराधियों के साथ मुठभेड़ में उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर उन्हें अपराधियों को पकड़वाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और उसके साथ साथ खुद भी अपराधियों की गोली से घायल हुए और उपचार के दौरान अस्पताल में वो अपने प्राण आम जन की सुरक्षा में न्यौछावर कर गए। हम सब मिलकर उनके प्रति भावांजलि प्रस्तुत करें। और साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा, पुरातन इतिहास अगर हम उठाकर देखेंगे तो जिसने मानवता की सेवा की है, पीड़ित की सेवा की है, आम लोगों को अन्याय से बचाया है, वो सारे किसी न किसी रूप में लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। और हमारे जितने भी बलिदानी जवान, चाहे वो सेना के किसी अंग के हों, अर्धसैनिक बल के हों और चाहे किसी भी वर्दीधारी बल के हों, वो जब अपने कर्तव्य को अंजाम देते हुए अपने आप को अपने कर्तव्य पर बलिदान करते हैं तो निश्चित रूप से उनको भी हमें लोक देवता की श्रेणी में ही मानना चाहिए। और हर शुभ अवसर पर उनके स्मारक स्थल तक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का भी प्रयास करना चाहिए। यही हमारी उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। और उसके साथ साथ हमारे जो भी बलिदानी जवान होते हैं उनके परिजनों के प्रति भी पूरे समाज का, पूरे गांव का, आम जन का, सभी का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो शहीद परिवार के, उस बलिदानी परिवार के हर सुख दुख में साथ रहें और उनके हर खुशी में, हर गम में साथ रहकर उन्हें संबल देते रहें। ये भी हम सबका पावन कर्तव्य बनता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस दिशा में भी आज के इस भारी जनमानस को देखकर मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि शहीद के परिवार के हर सुख दुख में, हर काज में आप लोग सब मिलकर उन्हें संबल प्रदान करते हुए उनके सुख दुख को बांटने में सहयोगी बनेंगे। मैं एक बार पुनः शहीद सत्येंद्र सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनकी माताजी को प्रणाम करता हूँ, उनके पिताजी को प्रणाम करता हूँ, उसकी वीरांगना को प्रणाम करता हूँ, उसके बच्चे को सनाशीष देता हूँ और उनके परिवार के सभी सज्जनों को भी प्रणाम करता हुए आप सभी ने भी आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम को गरिमा बढ़ाई और एक बलिदानी के प्रति जो अपना आदर भाव प्रकट किया, मैं आप सभी सज्जनों के प्रति भी अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। और विशेष रूप से भारी संख्या में उपस्थित मातृ शक्ति के चरणों में भी मैं अपना प्रणाम अर्पित करते हुए उनसे ये अपेक्षा करूंगा कि वो हर बालक को, बालिका को बचपन से ही, जब से वो उनके गर्भ में रहे तब से ही अपने आचार विचार में उन्हें वीरता का पाठ पढ़ाने का प्रयास करें, ताकि हमारे चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, वो जन्म लेने के बाद अपने आप को और अपने समाज को और अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने लायक बने। इन शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बोलो वीर शहीदों की, बोलो जनता जनार्दन की, बोलो बजरंगबली की, बोलो गिरिराज धरण की, बोलो महाराजा सूरजमल जी की।